हे दोस्तों, मैं यशवंत इस AI हब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे पाइथन 3 के ट्यूटोरियल को। और दोस्तों आज हम यहाँ पर सीखेंगे पाइथन के अंदर ग्रुप वैल्यूज़ के बारे में। तो यार अभी बिना टाइम को वेस्ट किए करते अपने सेशन को स्टार्ट। और दोस्तों यहाँ पर समझ लेते हैं ग्रुप वैल्यूज़ के कंप्लीट थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स को। दोस्तों यहाँ पर आप देखो ग्रुप values. In Python, we can store multiple values together in a single variable where there are many ways of doing so. The most popular is the list. यानी कि पाइथन के अंदर आप जो है मल्टीपल वैल्यूज़ को स्टोर कर सकते हो किसी सिंगल वेरिएबल के अंदर, या फिर आपके पास जो मल्टीपल तरीके हैं यानी कि दूसरे और तरीके हैं जिससे आप ये काम कर सकते हो। और सबसे पॉपुलर जो यहाँ पर मेथड जो पॉपुलर तरीका है वो है लिस्ट का, कि लिस्ट बनाकर आप उसमें मल्टीपल वैल्यूज़ को दे के एक सिंगल वेरिएबल में स्टोर करवा सकते हो। इट इज़ वेरी सिमिलर टू अ स्ट्रिंग सिंस अ स्ट्रिंग इज़ अ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स। अ लिस्ट इज़ ऑल्सो जस्ट अ कलेक्शन ऑफ वैल्यूज़, हाउ एवर द वैल्यूज़ कैन बी ऑफ एनी टाइप। यानी कि ये जो है बिल्कुल सिमिलर सा है स्ट्रिंग की। जैसे स्ट्रिंग जो है वो कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स, यानी कि उसमें बहुत सारे कलेक्शंस होते हैं कैरेक्टर्स के। और यहाँ पर जो लिस्ट है उसके साथ हम ये भी कर सकते हैं कि यहाँ पर जो कलेक्शन है उन वैल्यूज़ का, उसके साथ हम जो है किसी भी टाइप को स्टोर दे सकते हैं या फिर करवा सकते हैं। ऑल वी हैव टू डू इज़ इनक्लोज ऑल द एलिमेंट्स इन स्क्वायर ब्रैकेट्स एंड सेपरेट देम विद कॉमास। अब यहाँ पर हमारे पास जो है जो एलिमेंट्स होते हैं लिस्ट के अंदर वो यहाँ पर एनक्लोज होते हैं एक स्क्वायर ब्रैकेट्स में, और यहाँ पर उन स्क्वायर ब्रैकेट्स में हम जो है कॉमा के साथ सेपरेट करते हैं हर एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से। अब यहाँ पर आप देख रहे हो इसकी एग्जांपल जो है वो हमें यहाँ पर नीचे दे रखी है, मेकिंग आ लिस्ट। सबसे पहले हमने यहाँ पर क्या किया, सबसे पहले हमने यहाँ पर बना लिया एक ऑब्जेक्ट या फिर एक वेरिएबल जिसको हमने नाम दे दिया my_list का। उसके बाद ले लिया असाइनमेंट ऑपरेटर जो कि है इज इक्वल टू, एंड देन उसके बाद हमने यहाँ पर जो है इस लिस्ट को बनाया है और लिस्ट के अंदर मल्टीपल एलिमेंट जो है हमने प्रोवाइड कर दिया है। आपके पास देख रहे हो यहाँ पर 1, 2.5 ए स्ट्रिंग और ट्रू, यानी कि 4 अलग अलग डेटा टाइप की वैल्यू हमने इसमें स्टोर करवाई। जो पहली वैल्यू है 1, ये इंटीजर टाइप का डेटा है। जो दूसरी वैल्यू है 2.5, ये फ्लोटिंग पॉइंट टाइप का डेटा है। और ये जो ए स्ट्रिंग ये है स्ट्रिंग टाइप का डेटा। और ये जो आपके पास यहाँ पर लास्ट में ट्रू है ये है बूलियन टाइप का डेटा। तो 4 अलग अलग डेटा टाइप्स की जो हमने वैल्यूज़ हैं वो स्टोर करवा दी, और हमने लिस्ट है लिस्ट के अंदर स्टोर करवाई, और इस लिस्ट को स्टोर करवा दिया my_ वाले ऑब्जेक्ट में। उसके बाद हमें इन सारे जो एलिमेंट्स है जो कि लिस्ट में प्रेजेंट है इनको आउटपुट में प्रिंट करना है। तो उसके लिए हमने जिसको इस लिस्ट को जिस ऑब्जेक्ट में हमने स्टोर करवाया है जिसका नाम है my_list, उसको जो है सिंपली हमें यहाँ पर प्रिंट फंक्शन में पास करना है और हम एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारे पास जो एलिमेंट्स इस लिस्ट में प्रेजेंट है वो यहाँ पर आउटपुट में प्रिंट होकर आ जाएंगे। तो ये हमारे पास यहाँ पर होता है ग्रुपिंग वैल्यूज़। उसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं इट्स as सिंपल एज दैट लिस्ट कैन बी इंडेक्स्ड एंड स्लाइस्ड जस्ट लाइक स्ट्रिंग्स। अब ये जो बिल्कुल सिंपल है कि लिस्ट जो है वो इंडेक्स्ड होती है और उसको स्लाइस्ड किया जा सकता है बिल्कुल स्ट्रिंग की तरह। यहाँ पर आप देखो कि हमारे पास सेम जो ऑब्जेक्ट है my_list, उसके बाद हमने जो है यहाँ पर लिया है असाइनमेंट ऑपरेटर, एंड देन उसके बाद हमने जो है यहाँ पर लिस्ट बनाई और लिस्ट को स्टोर करवा दिया my_list वाले ऑब्जेक्ट या फिर वेरिएबल में। उसके बाद यहाँ पर आप देखो हमने सिंपली पुट यहाँ पर जो है प्रिंट किया। तो यहाँ पर हमने प्रिंट किया हमारा ऑब्जेक्ट जो कि है my_list। उसके बाद हमने स्क्वायर ब्रैकेट्स में दिया है 2। तो ये जो 2 है ये इंडेक्सिंग वैल्यू है। किसकी इंडेक्सिंग वैल्यू है? क्योंकि पाइथन में हमने पता है कि इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है। तो 1 की इंडेक्सिंग वैल्यू 0 है, 2.5 की इंडेक्सिंग वैल्यू 1 है, ए स्ट्रिंग की 2 है एंड ट्रू की यहाँ पर 3 है। तो यहाँ पर हमने दिया है 2, यानी कि 0, 1, 2, यानी कि ए स्ट्रिंग जो है उसको हम इसमें से स्लाइस करना चाह रहे हैं, यानी कि हम जो इसके अंदर से एक्सट्रैक्ट करना चाह रहे हैं। तो इसीलिए हमने जो है यहाँ पर 2 दिया है, और 2 किसकी इंडेक्सिंग वैल्यू है? ए स्ट्रिंग की इंडेक्सिंग वैल्यू है 2। अगर हम यहाँ पर 0 देते हैं तो यहाँ पर 1 जो है वो यहाँ पर एक्सट्रैक्ट हो जाता है क्योंकि 1 की इंडेक्सिंग वैल्यू 0 है। अगर हम यहाँ पर 1 देते हैं तो यहाँ पर 2.5 जो है वो एक्सट्रैक्ट हो जाता है क्योंकि 2.5 की
इंडेक्सिंग वैल्यू है 1। तो सिमिलरली हमने यहाँ पर इंडेक्सिंग वैल्यू दी है 2, तो इसका मतलब यहाँ पर ए स्ट्रिंग की इंडेक्सिंग वैल्यू 2 है, तो ये जो ए स्ट्रिंग है ये इस पूरी लिस्ट में से एक्सट्रैक्ट हो जाएगा, स्लाइस हो जाएगा, और इस तरीके से हम विद द हेल्प ऑफ इंडेक्सिंग वैल्यू यहाँ पर एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं किसी भी एलिमेंट को हमारी लिस्ट में से। उसके बाद अब इस लिस्ट के अंदर कितने एलिमेंट प्रेजेंट है, उसकी इस लिस्ट की लेंथ क्या है वो हमें फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर हमें लेंथ फंक्शन यूज़ करना है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो प्रिंट, उसके बाद हमें लेंथ फंक्शन यूज़ करना है। देन उसके बाद हमने जिस लिस्ट को जिस ऑब्जेक्ट में स्टोर करवाया उस ऑब्जेक्ट का नाम देना है my_list, और हम एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारे पास जो है यहाँ पर इस लिस्ट की लेंथ यानी कि कितने एलिमेंट इस लिस्ट में प्रेजेंट है वो यहाँ पर हमारे सामने निकल कर आ जाएगी। तो इस तरीके से जो है हम बिल्कुल आसानी से यहाँ पर लिस्ट को जो है लेंथ के साथ प्रिंट कर सकते हैं आउटपुट में, और चेक कर सकते हैं कि हमारी जो लेंथ है वो यहाँ पर क्या थी। तो भाई ये हमारे पास यहाँ पर कंप्लीट हो गए थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स ग्रुप वैल्यूज़ के। अभी टाइम है प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन का। दोस्तों अभी हम चलते हैं पाइथन जुपिटर नोटबुक में और करते हैं इन सारे कॉन्सेप्ट्स को वहाँ पर जाके प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट, और देखते हैं कि हमारा जो रिजल्ट है वो क्या रहता है। चलते हैं जुपिटर नोटबुक में और करते हैं इन सभी को वहाँ पर इंप्लीमेंट। ओके दोस्तों, तो हम लोग आ चुके हैं अपने जुपिटर नोटबुक में। अभी हम यहाँ पर इंप्लीमेंट करते हैं ग्रुप वैल्यूज़ के कॉन्सेप्ट जो कि हमने समझे हैं उनको प्रैक्टिकली। तो यहाँ पर सबसे पहले जो है हमें बनानी है एक लिस्ट। तो यहाँ पर जो है मैं बना लेता हूँ एक लिस्ट, और यहाँ पर जो है मैं उसका नाम दे देता हूँ list_1। तो ये जो list_1 है ये बना दिया मैंने अपना ऑब्जेक्ट, अपना वेरिएबल। उसके बाद अभी जो है मैं लूँगा स्क्वायर ब्रैकेट्स, और उसके बाद जो है मैं इस लिस्ट के अंदर मल्टीपल डेटा वैल्यूज़ को दे दूंगा। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले मैं देता हूँ इंटीजर जो कि है 12, उसके बाद दूंगा एक फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू जो कि है 67.90, उसके बाद मैं दूंगा एक स्ट्रिंग जो कि हो जाएगा मेरे पास हेलो, उसके बाद दूंगा एक बूलियन वैल्यू जो कि हो जाएगी ट्रू। उसके बाद ये हमारी लिस्ट जो है वो बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। अभी जो हम एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पर जो हम इसको प्रिंट फंक्शन से प्रिंट कर लेंगे। तो यहाँ पर हम देंगे list_1, उसके बाद शिफ्ट प्लस एंटर। तो भाई जैसे ही मैंने शिफ्ट प्लस एंटर किया आप यहाँ पर देख रहे हो कि मेरे पास जो यहाँ पर लिस्ट है वो कंप्लीट हो गई, और यहाँ पर जितने एलिमेंट्स थे इस लिस्ट में वो जो है वो मेरे पास यहाँ पर आ चुके हैं। तो इस तरीके से जो हमने यहाँ पर सिंपली एक लिस्ट बनाई और उसको स्टोर करवा दिया list_1 वाले वेरिएबल में, और उसके बाद हमने जो है यहाँ पर इस लिस्ट को विद द हेल्प ऑफ वेरिएबल नेम यहाँ पर प्रिंट कर दिया। अब जो है हमें यहाँ पर फर्दर काम करना, अभी हमें स्लाइसिंग करनी है, स्लाइसिंग हम करेंगे विद द हेल्प ऑफ इंडेक्सिंग वैल्यू। तो यहाँ पर जो है मैं जो है सबसे पहले इस लिस्ट के अंदर जितने एलिमेंट्स हैं वो यहाँ पर आपको दिखा दूँगा। यहाँ पर 12, 67.90, हेलो और 12। तो अभी जो है मान लो मैं यहाँ पर हेलो को जो है वो यहाँ पर एक्सट्रैक्ट करना चाहता हूँ इस लिस्ट के अंदर से, तो मुझे इसकी इंडेक्सिंग वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा लिस्ट, सबसे पहले इसका वेरिएबल जिसमें मैंने इसको स्टोर करवाया, उसके बाद मैं दूंगा स्क्वायर ब्रैकेट्स, और यहाँ पर इसकी इंडेक्सिंग वैल्यू यानी कि जिस इंडेक्स पे ये हेलो प्रेजेंट है उसकी इंडेक्सिंग वैल्यू यहाँ पर दे दूंगा। तो यहाँ पर मैं दूंगा 0, 1, 2, यानी कि 12 की इंडेक्सिंग वैल्यू 0 है, 67.90 की इंडेक्सिंग वैल्यू है आपके पास 1, हेलो की है 2 और ट्रू की है 3। तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा 2। अगर मैं यहाँ पर 2 दूंगा तो मेरे पास हेलो जो है वो एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। तो अभी हम करते हैं, तो आप यहाँ पर देख रहे हो मैंने जैसे यहाँ पर हेलो दिया, क्योंकि हेलो की इंडेक्सिंग वैल्यू 2 थी तो यहाँ पर मैंने 2 दिया, तो हेलो जो है इस लिस्ट के अंदर से मैंने यहाँ पर सक्सेसफुली एक्सट्रैक्ट कर लिया। तो इस तरीके से जो है हम यहाँ पर किसी को भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। मान लो मैं यहाँ पर 0 दूंगा, तो 0 दूंगा तो मेरे पास यहाँ पर 12 जो है वो एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। आप यहाँ पर देख रहे हो 12 की इंडेक्सिंग वैल्यू 0 थी, तो 12 जो है वो मेरे पास यहाँ पर एक्सट्रैक्ट हो गया। अभी जो है हमने यहाँ पर इंडेक्सिंग वैल्यू के थ्रू स्लाइसिंग कैसे जो है वो एक्सट्रैक्टिंग कैसे करते हैं वो भी देख लिया। अब हम यहाँ पर लेंथ को चेक करेंगे। तो यहाँ पर हम करेंगे प्रिंट फंक्शन, उसके बाद हम देंगे हमारे ऑब्जेक्ट का नाम जो कि है list_1। उसके बाद हम जो है वो यहाँ पर लेंथ फंक्शन का यूज़ करेंगे, और यहाँ पर हम दे देंगे अपनी लिस्ट का नाम जो कि है list_1। उसके बाद हम देंगे शिफ्ट प्लस एंटर। तो आप यहाँ पर देखो जैसे मैंने शिफ्ट प्लस एंटर किया इसने मुझे दे दिया एक नंबर जो कि है 4। इस 4 का मतलब है कि आपके पास इस लिस्ट के अंदर टोटल 4 एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। आप देख रहे हो 12, 67.90, हेलो और ट्रू, यानी कि 1, 2, 3, 4 एलिमेंट जो है वो इसमें प्रेजेंट है, इसीलिए जो है इसने मुझे 4 दे दिया। अगर मान लो मैं इसमें एक और एलिमेंट को ऐड कर देता हूँ, मैं यहाँ पर करता हूँ 100, अब मैं शिफ्ट प्लस एंटर करता हूँ, तो अब आप देखो इसने मुझे दे दिया 5, यानी कि टोटल एलिमेंट जो है अब यहाँ पर हो गए 5। तो इस तरीके से जो है हम इन्हें यहाँ पर लिस्ट को बनाया, लिस्ट को जो है वो प्रिंट करना सीखा, लिस्ट के अंदर से किस तरीके से एक्सट्रैक्शन करते हैं किसी पर्टिकुलर वैल्यू की, वो भी हमने देखा विद द हेल्प ऑफ इंडेक्सिंग वैल्यू। और यहाँ पर हमने इस लिस्ट के अंदर लेंथ को भी चेक कर लिया। तो ये जो है ये हमारा यहाँ पर फाइनली हो गया एंड, और हमने यहाँ पर थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट समझे ग्रुपिंग वैल्यूज़ के, और यहाँ पर हमने जो है
उसको प्रैक्टिकली पाइथन जुपिटर नोटबुक के साथ भी इंप्लीमेंट करके देख लिया। तो फाइनली इसी बात के साथ हमारा सेशन हो गया है एंड बाकी सीखते हैं आगे आने वाले पाइथन 3 के ट्यूटोरियल्स में। तो तब तक के लिए गुड बाय।